दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं बट अभी परेशान है कि मार्केट में हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट और थॉट प्रोसेस में गड़बड़ आ रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट पैसा नहीं देता दोस्तों, मार्केट ऐसा सभी को देता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आज तक मार्केट में प्रॉफिट नहीं देखा होगा। तो अगर आप जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप अलग अलग स्टॉक्स में इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ना दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी एक सेक्टर में बड़ी पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि जब वो पॉजिटिव जाता है तब तो ठीक है, बट अगर वो सेक्टर ही नेगेटिव हो जाता है, कुछ न्यूज आ जाती है, तो आपका बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव देखने लगता है। तो अब क्या करें, क्या करें, कैसे करें, इन सवालों का जवाब मैं देता हूं। तो क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर हमारे पास पूरे 1 लाख है या 3 लाख रुपए हैं, तो हमें 4 से 5 या 3 से 4 अलग अलग सेक्टर में उनके अलग अलग जो स्टॉक्स हैं जिसमें स्ट्रेंथ है, जिनका फंडामेंटल अच्छे हैं, जिनके टेक्निकल अच्छे हैं, उनको अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स की बराबर होल्डिंग बना लेना चाहिए, वही इक्वल फंड की। अब इसमें क्या होगा ना कि आपको अपना माइंडसेट जो है, माइंडसेट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। दोस्तों, जो हम ट्रेड कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट करना है, उसका जो उद्देश्य है ना, वो 1 या 2 दिन का नहीं है। इसका है हमेशा लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप स्टॉक लो और 5 साल 10 साल छोड़ दो। आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। मतलब आपने सोच लिया कि अगर मैंने टाटा मोटर पे पैसे लगाया है तो टाटा मोटर कंपनी कभी नहीं जाने वाली, पर हमारा को अगर इसने 2 दिन में हमारे टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट दे दिया या एक वन साइडेड न्यूज के कारण स्पाइक आ गया, तो समझदारी ये होती है कि उस समय उसको काट दो और उसके बाद कोई ऐसा शेयर ले लो जो अभी डाउन चल रहा हो या फिर ऊपर आने वाला हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को टाटा मोटर ही लेना है, तो आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि एक बड़े मूवमेंट जो भी कोई न्यूज या इवेंट के कारण आता है ना, उसके बाद एक बार मार्केट नीचे जाता है। तो सपोज आपने कोई चीज आपने 1100 पे बेच दी प्रॉफिट बुक करके, फिर वो 1000 रुपए पे आया, 1020 पे आया, तो आपने उसको वापस खरीद लिया, तो ऑटोमेटिक आपने डबल प्रॉफिट कर लिया। एक तो आपने जो प्रॉफिट बुक किया, इसके अलावा आपने महंगी चीज को बेच के फिर सस्ते रेट पे खरीद लिया। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आपका जो बैलेंस है, आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस है, वो भी बना रहेगा। और दोस्तों, रोज सारे सेक्टर नहीं चलते हैं, इस बात को समझना होगा। मतलब आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा कि अगर मेरे 3 सेक्टर में से 1 सेक्टर पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो आपका फोकस होना चाहिए जो पॉजिटिव है उसका क्या करे। हम लोग क्या करते हैं ना, ओवरऑल सब कुछ देखते हैं कि अरे यार ये 1 सेक्टर में पॉजिटिव आ रहा है, बाकी 2 देखो तो रेड 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 बन रहा है, तो फिर मेरा तो सब खराब ही चल रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमेशा सारी चीज एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगी, ना ही एक साथ आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब आप फोकस करो पॉजिटिव पे, फोकस करो प्रॉफिट्स पे। मतलब आपको ये देखना है, ठीक है, इन दोनों ने आज काम नहीं किया ना, ये कल पैसा देंगे, दूसरा वाला परसों पैसा देगा, बट जिसने आज पैसा दिया, हम उस पे एनालिसिस करें कि क्या ये और ऊपर जा सकता है या फिर ये यहीं से नीचे पलट जाएगा। तो अगर नीचे पलट जाएगा तो हम डिफरेंट सेक्टर का या उसी सेक्टर में से वो स्टॉक जो अभी चला नहीं हो, हम उसको बाय कर लेंगे, तो वो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग होती जाएगी। मतलब जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो ना, तो आपको मार्केट में बने रहने की थॉट प्रोसेस में लॉन्ग टर्म रहना है, ना कि कोई एज स्टॉक खरीद लो सर 10 साल से पहले नहीं निकालेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होता। मतलब आप टेक्निकल भी जानते हो, आप फंडामेंटल भी जानते हो, बट आप जो नहीं जानते ना, वो है थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस को समझो। आपको मार्केट में स्विंग के साथ, अलग अलग सेक्टर के साथ इन्वेस्टेड रहना है, ना कि कोई एक शेयर पे बने रहना है। क्योंकि दोस्तों, ये शेयर बाजार है ना, आपके ही सामने कोविड के बाद 6-7 हजार पे आके भी वापस 25 हजार के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज जब हम सोच रहे हैं कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये 50 हजार पे चला जाएगा। और शायद हम में से कई सारे लोग मार्केट में आने के लिए सोचते ही रह जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत बढ़ गया है, अब गिरेगा। बढ़ना घटना ये तो मार्केट का एक साइकोलॉजी है, एक नियम है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जब तक ईसीजी का ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है, तब तक इंसान जिंदा है। जब तक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तब तक मार्केट चल रहा है और सही चल रहा है। जब मार्केट वन साइडेड जाता है, तब हम सभी को घबराहट होती है। बट उसमें भी अगर आप एक लेवल के साथ चल रहे हैं, मतलब स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, उसके साथ चल रहे हैं, तो ठीक है। मतलब अगर नीचे भी आएगा तो आप प्रॉफिट में बाहर हो गए। तो एक बार मैं आखिरी में ब्रीफ करता हूँ सारी बातों को। सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। नंबर 2,
जरूरी नहीं है कि आप एक स्टॉक में लॉन्ग टर्म रहो, आपको उस प्रपोर्शन में इन्वेस्टेड रहना है कि अगर आपने अपना पूरा 3 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए अलग अलग उसमें लगा दिए, 1 लाख ऑटो सेक्टर में लगा दिए, 1 लाख फार्मा में लगा दिए, 1 लाख एनर्जी सेक्टर में लगा दिए, तो आपको इस प्रपोर्शन में बने रहना है। पर सपोज एक स्टॉक ने, फार्मा सेक्टर ने आज बड़ा प्रॉफिट दिया, उसको बुक करो और दूसरे उस शेयर में लगाओ जो अभी चला नहीं हो, तो वो आज नहीं तो कल चलेगा। तीसरी बात, आपको प्रॉफिट पे फोकस करना है। अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में कोई एक स्टॉक चल रहा है तो हमें उसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हमें इस पे फोकस करना है, ना कि जो बाकी रेड होना है उस पे फोकस करें। तो ये ओवरऑल 3-4 बातें मैंने करी और ये बिलीव करना है कि प्रॉफिट मिलेगा। अगर आज कोई चीज़ नहीं चल रही है तो हो सकता है कि 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद हमें कुछ बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए ईश्वर उस स्टॉक को आज रोक रहा है, पर 3 महीने बाद वो बहुत ही बड़ा पैसा देने वाला है। तो आपको अपने मदर नेचर, ऊपर वाले ईश्वर, आप जिस पे भी बिलीव करते हो उस पे बिलीव करना पड़ेगा कि आपको पैसा मिलेगा। हम लोग इस शेयर बाजार में सिर्फ पैसा निकालने आए हैं। वी आर द विड्रॉअर ऑफ द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए श्योर वेल्थ एकेडमी के साथ।